नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में हुआ था, जिसे हर साल बड़े ही धूमधाम से गणपति उत्सव मनाया जाता है। इस साल 10 दिनों तक चलने वाला महापर्व गणेशोत्सव 31 अगस्त दिन बुधवार से शुरू होने जा रहा है। पहले दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर घर घर भगवान गणपति विराजेंगे। वहीं इस पर्व का समापन 9 सितंबर दिन शुक्रवार को होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार ये संकल्प के अनुसार 1.5 दिन से लेकर 3, 5, 7 या 11 दिनों तक घर पर गणपति की मूर्ति स्थापित करें। सर्वप्रथम आपको पूजन स्थल को बहुत अच्छी तरह से साफ करना है। वहाँ पर गंगा जल छिड़कें और एक चौकी को रखें। चौकी पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। आप तोरण और पुष्प आदि लगाकर भी वहाँ पे मंडप सजा सकते हैं। केले के पत्ते लगाइए। अब आप एक रंगोली भी बना सकते हैं। रंगोली नहीं बना सकते हैं तो सिर्फ स्वास्तिक ही बना लीजिए। अब हम अक्षत से चौकी पर एक अष्टदल कमल बनाएंगे। अष्टदल कमल मैंने आपको अपने कई वीडियोस में दिखाया है। बहुत साधारण विधि से बन जाता है। चावल को पहले गोलाकार में आप फैला लेंगे। फिर इसके बाद आपको इसमें 8 लाइनें खींचनी है। 8 लाइनें खींचने के बाद इनको आप मिलाते चले जाएंगे। 2-2 लाइनों को मिलाते जाएंगे तो पंखुड़ी के आकार से यहाँ पर 8 पंखुड़ियाँ बन जाएंगी। तो ये अष्टदल कमल की आकृति बन जाती है। अब हमें कलश स्थापित करना है। इसके लिए हम यहाँ पे एक कलश लेंगे। किसी भी धातु का आप ले लीजिए। इसमें गंगा जल डालिए। अब शुद्ध जल इसके घट तक भर दीजिए। अब आप हल्दी डालिए। आप इसमें पिसी हल्दी भी डाल सकते हैं, खड़ी हल्दी भी। एक सुपारी डालिए, सिक्का डालिए अथवा चांदी का सिक्का डाल दीजिए। इसके बाद अक्षत डालिए। अक्षत बिना टूटा चावल होता है। इसके बाद आपको इसमें पुष्प डालना है। फिर हम इसमें दूर्वा भी डालेंगे क्योंकि गणपति जी की पूजा है। आप इसमें थोड़ा इत्र भी डाल दीजिएगा। अब कलश के ऊपर एक कटोरी में आप अक्षत रखिए। ये जिस धातु का कलश है उस धातु की ही कटोरी हो तो ज़्यादा उत्तम होता है। अब आप कलश पे लगाने के लिए 5 या 7 पत्ते ले लीजिए। ये आम के भी पत्ते हो सकते हैं या अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम के पत्ते लिए हैं। अब पत्तों पर हल्दी, रोली और सिंदूर लगाने के लिए वो भी मैंने रख लिया है। पत्तों पे ये तीनों चीज़ें लगाकर तब कलश पे इसको रखा जाएगा। अब कलश पर कुमकुम से आप सतिया बनाइए। कलश पर हल्दी, रोली, कुमकुम लगाइए। अब कलश को हम कलावा बांधेंगे। कलश के जो घट है, जहाँ गर्दन कहते हैं जिसको, वहाँ पर कलावा बांधा जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैं बांध रही हूँ। इसको 3-4 बार लपेट दीजिए। ये बांधना बहुत ही आवश्यक होता है। अब कलश पर रखने के लिए पानी वाला एक नारियल चाहिए हमें। इस नारियल को आप एक कपड़े में लपेट लें या केवल आप मोली भी लपेट के इसको रख सकते हैं। इस पर सतिया बना लें और मोली लपेट के रख दें। मैंने यहाँ पर कपड़ा लपेट दिया है। अब आम के पत्तों को मैंने कलश में सजा दिया है। अब कलश के ऊपर हमें अक्षत का पात्र रखना है। अक्षत के पात्र के ऊपर आपको अब नारियल रख देना है। आप ध्यान रखेंगे कि नारियल जिस तरफ से तोड़ा जाता है पेड़ से, वही मुख आपकी तरफ होना चाहिए। कलश बनाने के बाद अब हम चौकी पर अक्षत रखकर यहाँ पे गणपति जी को विराजित करेंगे। यहाँ पे हमने अक्षत के ऊपर चांदी का एक सिक्का रखा है क्योंकि ये जो गणपति जी की मूर्ति होती है ये तो विसर्जित हो जाती है, तो बाद में सिक्के को हम रख सकते हैं। गणपति जी की मूर्ति को हम यहाँ पर ढक कर लाए हैं। एक चुनरी से ढका हुआ है इनका चेहरा। इस मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर आप एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रख लीजिए जिसकी आप डेली पूजा करते हैं। यहाँ देखिए मैं रखने जा रही हूँ। मेरे पास ये चांदी की है, इसकी मैं परमानेंट पूजा करती हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर चावल रखकर स्थापित कर दिया। इनको वस्त्र पहना दिए। इनके मैंने दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट साइड में रिद्धि जी और सिद्धि जी को बिठा दिया है जो कि गणपति जी की पत्नियाँ हैं। फिर यहाँ पर मैंने अक्षत रखकर दीप देव को आसन दिया है। हम दीप को भी यहाँ पर आसीन करेंगे और उसको हम प्रज्वलित करेंगे। अब पूजा के लिए हम एक थाली में पहले रोली रखेंगे। फिर हमें चाहिए यहाँ पर हल्दी। इसके बाद हम रख रहे हैं यहाँ पर अष्टगंध, सफ़ेद चंदन, इत्र की शीशी,
सफ़ेद और पीले रंग का अक्षत, मौली या कलावा भी इसे कहते हैं, इसे रख लीजिए। लौंग और सुपारी। अब हम थाली में रखेंगे गुलाल, इलायची, सिंदूर। अब हम लेंगे पीला जनेऊ। आप इसको हल्दी में भी सफ़ेद रंग के जनेऊ को रंग कर पीला कर सकते हैं, या मार्केट से डायरेक्टली पीला जनेऊ खरीद लें। ये धूप रख लीजिए। हमें अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए पूजा में। अब यहाँ पे हवन के लिए हम गाय का उपला लेंगे, कपूर लेंगे, और हवन करने के लिए हवन का पात्र, आपके पास तांबे का है तो तांबे का, नहीं तो मिट्टी का। अब प्रभु की भोग सामग्री में हम मोदक रखेंगे। ये मोदक की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे पंचमेवा मैंने लिया है, नारियल का गोला, उसके अंदर मैंने गुड़ रखा है। ये स्पेशल प्रसाद होता है जो चढ़ाया जाता है सारा। फल लेंगे हम यहाँ पे 5 तरह के, इसमें हरा नारियल जो पानी वाला होता है, और कोई भी और 4 तरह के फल ले लीजिए। प्रभु को चढ़ाने के लिए वस्त्र मैंने पीले रंग का अंगोछा लिया है, जो कि मैं इनको अर्पित करूँगी। सारी सामग्रियों को जल से हम शुद्धिकरण करते हैं, जल छिड़क कर। गुड़हल का फूल मैंने लाल लिया यहाँ पर, बेलपत्र ले लिया है, शमी पत्र लिया है, और मैंने माला यहाँ पे प्रभु के लिए अपने हाथों से घर में बनाई है। और मैंने यहाँ पे दूर्वा की भी एक माला उनके लिए बनाई है। पान अवश्य ले लें, पान इनको चढ़ता है प्रभु को। मदार पुष्प ले लीजिए। गणपति जी को स्नान कराने के लिए यहाँ पे पंचामृत लेंगे। इसमें दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ें मैंने ली हैं। 4-5 बताशे ले लीजिए। केसर ले लीजिए तिलक करने के लिए। 35 ले लीजिए कुशा की। फिर यहाँ पे मैंने 5 दिए बना के रख लिए आरती के लिए। अब हम गणेश जी के मंत्रों का जाप करते हुए विधिवत पूजन शुरू करेंगे। कलश पूजन करेंगे। कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। गणेश जी का आवाहन करेंगे। गजाननम गणादि सेवितम कपित्त जम्बू फलसार भक्षकम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब यदि आपने व्रत रखा है तो हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लेंगे, फिर वहीं पे छोड़ेंगे, खुद को पवित्र करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हमने यहाँ दीपक प्रज्वलित कर लिया, उसका भी पूजन करा है। गणपति जी का पूजन करा है। यहाँ पे हमने उनको मौली अर्पित करी, अक्षत अर्पित करा है। यहाँ पे हम कलश को जनेऊ अर्पित कर रहे हैं। गणपति जी को भी हम पीला जनेऊ अभी अर्पित करेंगे कलश के पूजन के बाद। कलश को हम पुष्प आदि अर्पित कर रहे हैं, पुष्पमाला भी पहनाएंगे। रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत सबसे पूजा करेंगे कलश की, सारे देवताओं की, उसमें जो पंचपल्लव की पूजा करेंगे। दीपक की भी इसी विधि से पूजा करेंगे। आप गणेश चतुर्थी के दिन जब भी नई मूर्ति लाते हैं तो उसको ढक कर कवर करके ही लाएंगे। अब मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के लिए हमें अक्षत पुष्प हाथ में लेकर प्रभु को यहाँ पे आवाहन करना पड़ेगा। उन्हें यहाँ पे पूजन स्थल पे बुलाना पड़ेगा। उनसे कहना पड़ेगा, प्रभु आप जितने भी दिन का आपने संकल्प लिया है, 7 दिन का, 5 दिन का या 11 दिन का, उतने दिन तक प्रभु यहाँ पे विराजें और पूजा को स्वीकार करें। अब हम इन्हें यहाँ पे पंचामृत स्नान करा रहे हैं। मूर्ति को दिखाते हुए हम पहले दही से, फिर दूध से, फिर घी से, शक्कर से, शहद से, जल से स्नान करवा रहे हैं। हम जैसे दूध से पहले स्नान करवाते हैं तो हम पानी से कराएंगे, फिर जब दही से कराएंगे फिर पानी से एक बार कराएंगे। तो हर बार हम जल से स्नान कराते चलेंगे। फिर इनको इत्र आदि भी अंत में लगाएंगे, गंगा जल से भी स्नान करा देंगे। अब हम प्रभु को जनेऊ पहना रहे हैं। अब हम इन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे। यदि आपके पास वस्त्र नहीं है तो आप इनको मौली या कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अब मैं प्रभु को वस्त्र पहना रही हूँ। ये पीताम्बर रंग का, पीले रंग का वस्त्र बहुत सुंदर लग रहा है कि प्रभु की छवि देखते ही बन रही है। घर में पधारो गजानन जी, मोरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी। अब मैंने ये पुष्पों की माला अपने हाथ से ही बनाई है, कनेर के फूलों से। ये इनको पहना दी, बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर मैंने एक दूर्वा की भी माला बनाई है। प्रभु को दूर्वा
बहुत पसंद है। तो दूर्वा घास यदि आप उनके लिए माला बनाते हैं तो इससे उत्तम तो कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर भव्य मूर्ति लग रही है। जय हो गणपति देव की, गणपति बप्पा मोरया। ऊपर आप इनके लगा देंगे गुड़हल का फूल, जो इनका प्रिय फूल है। देखिए कितनी भव्य मूर्ति लग रही है। जय हो गणपति जी। बेलपत्र प्रभु को अर्पित कर दीजिए। प्रभु को फिर से हमने यहाँ पे दूर्वा अर्पित कर दी है। प्रभु को अब हम धूप दिखाएंगे। धूप जलाने के बाद 3 बार उसको जल से शुद्ध कर दिया जाता है, तब दिखाया जाता है, तब वो शुद्ध हो जाता है। हमें अपने हाथों को शुद्ध करते रहना चाहिए, जल से धोते रहना चाहिए। दीपक जब आप दिखाते हैं तब हाथ धो लेना चाहिए। धूप दिखाते हैं तब भी हाथ धो लेना चाहिए। लेकिन यदि आप किसी भी देवी या देवता को सिंदूर आदि अर्पित करते हैं तो हाथ धोना नहीं चाहिए, उसे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। यहाँ मैंने नारियल का गोला जो रखा था वो प्रभु को अर्पित करा नैवेद्य में। पंचमेवा चढ़ा दिया है। मोदक जो मैंने बनाए थे वो भी चढ़ा दिए हैं प्रभु को। अब हम फल अर्पित करेंगे। 5 तरह के फल प्रभु को अर्पित किए जाते हैं, या जो भी आपके पास फल हो वो अर्पित कर दीजिए। फल ना भी हो तो उनको मोदक चढ़ा दीजिए। अंत में मुख शुद्धि के लिए 2 पान, 2 इलायची, 2 लौंग, 2 सुपारी रख के प्रभु को चढ़ाइए। उसके ऊपर बताशा भी पान के ऊपर रख दीजिए। अंत में दक्षिणा अवश्य चढ़ाइए। दक्षिणा इसलिए चढ़ा दी जाती है कि कोई यदि पूजा में कमी रह गई हो किसी भी प्रकार की तो वो पूरी हो जाए। अब आप हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर गणेश चतुर्थी की कथा सुन लीजिए, फिर दिए से आरती कर लीजिए। आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं, इस तरह आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं गणेश चतुर्थी की कथा आपको सुनाऊंगी, तो आप उसको देखना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।